हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के अंदर, वो है किस तरीके से हमने लिस्ट व्यू जो यूआई एलिमेंट अवेलेबल है एंड्रॉयड के अंदर, उसकी हेल्प के साथ हमने एरे में से डेटा को पिक करना है और उसे डिस्प्ले करवाना है एज ए स्क्रोलेबल लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर। तो उस स्क्रोलेबल लिस्ट को आप जो है बड़े अच्छे वे के साथ यूज़ कर सकते हैं लिस्ट व्यू की हेल्प के साथ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास एक सिमुलेटर के अंदर लाइव रनिंग एग्जांपल है। पहले मैं आपको उसकी वर्किंग बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कैसे आप बड़े ही ईजी और सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो अपने एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए जो है वो एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर जावा की हेल्प के साथ डेवलप कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने जो फ्रूट्स के जो नेम्स हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले करवाए हुए हैं। इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फ्रूट्स के नेम्स हैं जो मैंने लिस्ट व्यू की हेल्प के साथ जो है एज ए लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवाया है स्क्रीन के ऊपर। तो अगर मैं किसी भी रो का डेटा या फिर कह सकते हो किसी भी फ्रूट नेम के ऊपर क्लिक करता हूँ या मोबाइल से आप इसे टच करेंगे तो आप देख पा रहे हैं नीचे टेक्स्ट व्यू के अंदर मेरे पास रेड कलर पे लिखा आ चुका है कि यू हैव सिलेक्टेड ऑरेंज। और जैसे ही मैं मैंगो के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देख पा रहे हैं उसी तरीके से मेरी जो सिलेक्टेड आइटम है वो चेंज हो रही है टेक्स्ट व्यू के अंदर। तो ये है हमारी आज की एग्जांपल। मेन हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा लिस्ट व्यू के ऊपर, और जो टेक्निक हम यूज़ करेंगे डेटा बाइंडिंग के लिए अडेप्टर की हेल्प के साथ वो करेंगे एक सिंपल जो स्ट्रिंग एरे है वो यूज़ करेंगे। और चलिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल ओवरव्यू भी इसके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि इस एग्जांपल को डेवलप करने से पहले थ्योरेटिकली थोड़ी सी टर्म्स जो हैं वो आपको उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले माइंड में आता है कि एंड्रॉयड लिस्ट व्यू बेसिकली है क्या। तो इसको आप कह सकते हैं ये एक व्यू है जिसके अंदर काफ़ी सारी जो आइटम्स हैं वो एज ए ग्रुप ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर जो है वो आप कंटेन करके रख सकते हैं एज ए कंटेनर की तरह, और उन्हें डिस्प्ले करवा सकते हैं स्क्रोलेबल लिस्ट की फॉर्म के अंदर। तो अगर आप लिस्ट व्यू को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आपको एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट क्लास जो है वो इंपोर्ट करनी पड़ेगी अपने प्रोजेक्ट के अंदर, वो है android.wizard.listView। तो लिस्ट व्यू जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ही स्क्रोलेबल है, क्योंकि बाकी सारे जो यूआई एलिमेंट है मोस्टली उनको स्क्रोल व्यू की ज़रूरत पड़ती है, मगर आपको लिस्ट व्यू के साथ किसी भी स्क्रोल व्यू को यूज़ करने की जो ज़रूरत है वो नहीं है। और इससे आगे आपको पता होना चाहिए अडेप्टर क्लासेस जो लिस्ट व्यू के साथ यूज़ होती हैं उनका मकसद क्या है यूज़ करने का। तो बेसिकली जब भी आपके पास कोई डेटा सोर्स होता है, उसके अंदर डेटा होता है, जैसे मैंने इस एग्जांपल के अंदर एक एरे यूज़ की है, तो उस एरे को आप डायरेक्टली जो है लिस्ट व्यू में जो है वो डिस्प्ले नहीं करवा सकते। तो आपको एक ब्रिज जिसको हम अडेप्टर कहते हैं उसकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने बड़े ही अच्छे वे के साथ एक एग्जांपल ली है आपके लिए। यहाँ पे आपके पास जो मोबाइल बैटरी चार्जिंग है, सपोज कीजिए आपके पास मोबाइल है और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको मोबाइल की तरफ डाइवर्ट करने के लिए आपके पास कोई ना कोई चार्जर या जिसको कह सकते हैं अडेप्टर जो है वो होना चाहिए। तो यहाँ पे आप उसी तरीके से इसको देख सकते हैं कि अगर आपके पास कोई डेटा सोर्स अवेलेबल है और आप उसको यूआई एलिमेंट लिस्ट व्यू के अंदर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो उसको प्रॉपरली कन्वर्ट करने के लिए ताकि डेटा आपका लिस्ट व्यू के अंदर एग्जैक्टली जो है वो डिस्प्ले हो पाए, तो आपको एक अडेप्टर की ज़रूरत जो है वो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो आप तीसरी मेरी जो एग्जांपल है वो भी देख सकते हैं। एक तरफ हमारा डेटा सोर्स है और अगर आप बीच में देखें तो ये एज ए ब्रिज अडेप्टर जो है वो यूज़ होगा। और अडेप्टर व्यू बेसिकली वो सारे व्यूज़ हैं जिनको जो है अडेप्टर की ज़रूरत पड़ती है डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए, जैसे हम आज की एग्जांपल के अंदर लिस्ट व्यू को जो है वो यूज़ करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली ये वाली एग्जांपल हमने कैसे डेवलप करनी है। तो सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ और इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ। एक नए प्रोजेक्ट के साथ शुरुआत करेंगे ताकि
बिगनिंग से आप जान पाएंगे कि किस तरीके से आप इजीली इस एग्जांपल को डेवलप कर पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और अब आपने यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपने आज की जो आपकी ऐप है उसका नेम आपने प्रोवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ example6 लिस्ट व्यू विद एरे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। जो मिनिमम एसडीके हम यूज़ करेंगे आज के एग्जांपल के लिए वो है एंड्रॉयड 5.0। बेसिकली ये मिनिमम वर्जन है जो हमारी एग्जांपल को रन करने के लिए रिक्वायर्ड है। और इसको मैं फिनिश कर देता हूँ। तो जैसे ही फिनिश करूँगा आप देख पा रहे हैं मेरा जो एंड्रॉयड स्टूडियो है वो प्रोजेक्ट क्रिएशन की तरफ जो प्रोसेसिंग है उसने शुरू कर दी है। ग्रेडल जो है वो हमारा बिल्ड हो रहा है, ऐप को बिल्ड कर रहा है, फोल्डर स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली यहाँ पे निकल के आएगी। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अगर कहीं पे भी आपको कोई मुश्किल, कोई प्रॉब्लम आती है या आप हमारे साथ कोई डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप हमें यूट्यूब के थ्रू जो है वो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें डायरेक्टली ईमेल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम का या फिर आपकी कही हुई बात का जो आंसर है वो हम जल्द से जल्द आप तक पहुंचा पाएँ। तो चलिए, यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है वो मेरा क्रिएट हो चुका है। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि आपके पास यहाँ पे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो होना चाहिए ऐप के लिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे रिसोर्सेज वाले फोल्डर को ओपन करते हैं, लेआउट के अंदर चलते हैं और हमारी जो ब्लैंक एक्टिविटी का जो यहाँ पे XML की जो लेआउट की फाइल है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन, उसको डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। तो ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप डिज़ाइन व्यू के थ्रू उसको डिज़ाइन कीजिए और या कोड के थ्रू उसको डिज़ाइन कीजिए। तो डिज़ाइन के थ्रू आप माउस की हेल्प के साथ यूआई एलिमेंट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, मगर मेरे अकॉर्डिंगली प्रेफर यही रहेगा आपके लिए कि आप कोड के थ्रू इम्प्लीमेंट कीजिए, ताकि आप और भी डीपली जो है वो एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर जो कोडिंग है उसको जान पाएँ। तो चलिए मैं कोड के अंदर चलता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और बाकी यहाँ पे साइड वाले पैनल को हाइड कर देते हैं और इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि कोड आप क्लियरली देख पाएँ। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा यहाँ जो काम है वो है यहाँ पे कंस्ट्रेंट लेआउट। तो ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट ही यहाँ पे मिलता है। जब भी हम कोई ब्लैंक एक्टिविटी क्रिएट करते हैं तो हमें ये कंस्ट्रेंट लेआउट बाय डिफ़ॉल्ट नहीं चाहिए। हम जो हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है वही हम लेआउट यूज़ करेंगे, वो है लीनियर लेआउट। तो इसको मैं यहाँ तक सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे जैसे ही लीनियर लेआउट लिखने की कोशिश करेंगे तो आप देख पा रहे हैं ऑटोमेटिकली इंटेलिसेंस के थ्रू जो है वो यहाँ पे जो है लीनियर लेआउट पे हम एंटर प्रेस करेंगे। तो चलिए, लीनियर लेआउट में हमारा जो लेआउट है वो कन्वर्ट हो चुका है। अब हमने यहाँ पे जो हाइट है इसकी वो करनी है रैप पेरेंट, ताकि आपका जो टेक्स्ट व्यू है वो प्रॉपरली यहाँ पे जो है लिस्ट व्यू के बाद जो है वो डिस्प्ले हो पाए। अब हमने करना क्या है, अब हमने यहाँ पे जो इस लीनियर लेआउट की जो ओरिएंटेशन है वो हमने यहाँ पे वर्टिकल करनी है। यहाँ पे मैं इसको वर्टिकल कर देता हूँ। अब आपने करना क्या है, अब आपने इस टेक्स्ट व्यू के अंदर जो बाकी यहाँ पे सेटिंग्स हैं इनको डिलीट कर देना है और अभी के लिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं। पहले हम यहाँ पे एक लिस्ट व्यू जो है वो यूज़ कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिस्ट व्यू को यूज़ करता हूँ और इसकी जो विड्थ है वो रखनी है आपने मैच पेरेंट और इसकी जो हाइट है वो आपने करनी है मैच पेरेंट। तो चलिए, दोनों ही मैच पेरेंट हो गए। अब आपने यहाँ पे इसको जैसे ही आप यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश टाइप करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्लोज़ हो जाएगा टैग। तो इसको आप क्लोज़ कर दें। अब आपने यहाँ पे, क्योंकि लिस्ट व्यू को हमने जो जावा की कोडिंग है उसके अंदर जो है इसकी रेफरेंस लेनी है इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको एक आईडी जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो मैं यहाँ पे आईडी लिख देता हूँ। आईडी आप कोई भी देख सकते हैं, सेम आईडी आपको जो है वो कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रूट लिस्ट। चलिए, यहाँ पे हमारा लिस्ट व्यू
प्रॉपरली जो है वो तैयार हो चुका है। अब हमने इस टेक्स्ट व्यू की तरफ जाना है और इसकी भी जो विड्थ है वो आपने रखनी है रैप कंटेंट और हाइट भी जो रखनी है रैप कंटेंट, और इसको भी जो है आपने आईडी प्रोवाइड करनी है ताकि जावा के कोडिंग के अंदर आप इसको जो है वो रेफरेंस इसकी ले पाएँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट व्यू 1। तो चलिए इसको मैं सेव कर देता हूँ एक बार। अब हमारा जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो बिल्कुल रेडी है। अब हमने अपनी मेन यहाँ पे जो मेन एक्टिविटी जो जावा की क्लास फाइल है उसके अंदर जाना है और बाकी कोडिंग जो है वो यहाँ पे करेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और ऊपर भी यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी क्लासेस जो है आपने इंपोर्ट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने एक स्ट्रिंग एरे जो है वो यूज़ करनी है। तो चलिए यहाँ पे स्ट्रिंग एरे ले लेते हैं। फ्रूट्स नाम की एक स्ट्रिंग एरे यूज़ करेंगे और उसके अंदर जो है हम फ्रूट्स के जो नेम है वो लिखेंगे। तो आप जितने मर्जी फ्रूट्स के नेम जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा थोड़े बहुत यहाँ पे लिख देता हूँ बनाना, और यहाँ पे पाइनएप्पल, और अब यहाँ पे लिखते हैं मैंगो। तो चलिए लास्ट में हम लिख देते हैं ग्रेप्स। तो लास्ट में हमने सेमीकोलन लगाना है। अब हमने यहाँ पे एक लिस्ट व्यू और एक टेक्स्ट व्यू का जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे क्रिएट करना है। तो मैं पहले लिस्ट व्यू का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ और इसका नेम जो है वो हमने रखना है फ्रूट लिस्ट व्यू। तो आप देख सकते हैं ऊपर जो क्लास है वो इंपोर्ट हो चुकी है लिस्ट व्यू के रिलेटेड, क्लास के रिलेटेड, और इसी तरीके से हमने टेक्स्ट व्यू को भी जो है वो यहाँ पे लिख देना है पहले से ही। तो मैं टेक्स्ट व्यू को यहाँ पे नेम दे देता हूँ सिलेक्टेड ऑप्शंस और सेमीकोलन लगा देते हैं। तो चलिए यहाँ तक हमारा जो कोड है वो बन चुका है। अब हमने जो मेरा ऑन क्रिएट मेथड है इसके अंदर जो है लिस्ट व्यू जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इसके अंदर रेफरेंस डालेंगे और इसके अंदर भी किसी यहाँ पे जो हमने XML फाइल के अंदर दोनों एलिमेंट्स जो क्रिएट किए थे इन दोनों की रेफरेंस जो है वो कोडिंग के अंदर भी जो है वो लेके आएंगे। तो वो किस तरीके से लेनी है, सबसे पहले फ्रूट लिस्ट व्यू जो है उसके अंदर लिस्ट व्यू डालेंगे और किस ऑब्जेक्ट से इसकी रेफरेंस आएगी वो हम यहाँ पे फाइंड व्यू बाय आईडी जो है वो यूज़ करेंगे r.id.fruit_list। चलिए सेमीकोलन, और इसी तरीके से हमने जो टेक्स्ट व्यू है उसके साथ भी जो रेफरेंस है वो डालनी है सिलेक्टेड ऑप्शन, और इसको टाइप कास्ट करेंगे टेक्स्ट व्यू के अंदर और यहाँ पे लिखेंगे फाइंड व्यू बाय आईडी r.id. यहाँ पे टेक्स्ट व्यू 1 सेमीकोलन लास्ट में लगाते हैं। अब हमने जो अडेप्टर्स हैं वो यूज़ करने हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हमने एक स्ट्रिंग एरे यूज़ की है तो इसके लिए हम जो अडेप्टर यूज़ करेंगे वो भी किस टाइप का करेंगे, स्ट्रिंग टाइप का। तो उसके लिए यहाँ पे मैं अडेप्टर जो है वो डिक्लेयर कर देता हूँ फाइनल, यहाँ पे लिखते हैं एरे अडेप्टर, और इसको किस टाइप का हमने लेना है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे स्ट्रिंग टाइप का, और इसका जो नेम है अडेप्टर का वो रखेंगे अडेप्टर, और यहाँ पे जो है न्यू एरे अडेप्टर और यहाँ पे इसके अंदर लिखेंगे स्ट्रिंग। तो चलिए इसको हमने पैरामीटर्स कौन से पास करने हैं, दिस एक तो जो हमारा करंट कॉन्टेक्स्ट है उसकी रेफरेंस डालेंगे, दूसरा हम एंड्रॉयड के अंदर हमारे पास यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट भी एक लेआउट जो है वो मिलता है लिस्ट व्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो है हमारा सिंपल लिस्ट आइटम 1। तो इस तरीके से जो डिफ़ॉल्ट लेआउट है हमारा लिस्ट व्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए, क्योंकि अभी हमने कस्टम लेआउट नहीं यूज़ किया, हमने एक बेसिक लेआउट यहाँ पे यूज़ करना है। बाद में हम जो कस्टम लिस्ट व्यू को यूज़ करेंगे तो उसके अंदर मैं आपको कस्टम लेआउट किस तरीके से यूज़ करते हैं वो बताऊंगा। अब हमने इसको थर्ड पैरामीटर पास करना है, जो हमने यहाँ पे फ्रूट्स नाम की जो एरे है वो जो क्रिएट की है उसको। तो मैं थोड़ा सा जूम जो है वो कम कर देता हूँ ताकि कोड आप क्लियरली यहाँ पे देख पाएंगे किस तरीके से हमने अडेप्टर को 3 पैरामीटर्स जो हैं वो पास किए हैं। एक तो कॉन्टेक्स्ट पास किया है, दूसरा बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास काफ़ी सारे लेआउट अवेलेबल हैं तो उनमें से हमने सिंपल लिस्ट आइटम 1 इस तरीके का लेआउट यूज़ किया है लिस्ट व्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए। और यहाँ पे
फ्रूट्स नाम की जो स्ट्रिंग एरे है वो इसको हमने पास की है। अब हम आगे मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। आगे हमने करना क्या है, हमने जो हमारी फ्रूट लिस्ट व्यू है उसके साथ अडेप्टर अटैच करना है, तो सेट अडेप्टर यहाँ पे यूज़ करेंगे और इसको अडेप्टर जो है वो पास करेंगे। अब हम चाहते हैं कि जैसे यूज़र किसी भी आइटम के ऊपर टच करे लिस्ट व्यू के अंदर, तो आपके पास जो टेक्स्ट व्यू है उसके अंदर जो सिलेक्टेड आइटम का जो नेम है वो यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। तो उसके लिए हमें लिस्ट व्यू के साथ एक लिसनर अटैच करना पड़ेगा। तो वो लिसनर किस तरीके से अटैच करना है वो देख लें। सबसे पहले फ्रूट लिस्ट व्यू डॉट सेट ऑन आइटम क्लिक लिसनर ऊपर ही आपके सामने इंटेलिजेंस में ऑटोमेटिकली आ चुका है। आपने एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे लिखना है न्यू अडेप्टर व्यू डॉट ऑन आइटम क्लिक लिसनर। ये आप देख पा रहे हैं तीसरे नंबर पे यहाँ पे निकल के आया है इंटेलिजेंस के अंदर। एंटर प्रेस करेंगे और आपका ऑन आइटम क्लिक जो मेथड है वो ऑटोमेटिकली बन चुका है। तो एंड्रॉयड स्टूडियो काफ़ी इजी वर्क कर देता है, आपके पास यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो कोड है वो लेके आता है। तो अब हमने यहाँ पे लिखना है सेलेक्टेड ऑप्शन, जो हमारा टेक्स्ट व्यू था उसका जो टेक्स्ट है वो हमने यहाँ पे सेट करना है। और टेक्स्ट में लिखना क्या है, यू हैव सिलेक्टेड, और यहाँ पे इसको कॉनकैटिनेट करेंगे किसके साथ, जो हमारी फ्रूट स्ट्रिंग एरे थी उसमें से कौन सा एलिमेंट लेंगे वो पोजीशन पे डिपेंड करेगा कि कौन सी रो पे हमने जो है वो टच किया है यूज़र ने। तो यहाँ पे सिलेक्टेड ऑप्शन का जो कलर है वो हम यहाँ पे चेंज करेंगे टेक्स्ट कलर, और यहाँ पे कलर कौन सा देंगे हम, कलर डॉट रेड, आप कोई भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रेड कर देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड स्टूडेंट, यहाँ पे हमारी कोडिंग जो है वो बिल्कुल रेडी है। और अब हम इस एग्जांपल को जो है वो रन करके देखते हैं सिमुलेटर के अंदर, इमूलेटर के अंदर किस तरीके से ये वर्क करती है। तो यहाँ पे जो ग्रेडल बिल्ड रनिंग है वो यहाँ पे शुरू हो चुकी है। यहाँ पे हमारी ऐप जो है वो अब बिल्ड होने शुरू कर दी है एंड्रॉयड स्टूडियो ने, और यहाँ पे जो ऐप है वो सक्सेसफुली जो है वो बिल्ड हो चुकी है। और अब हम देखेंगे किस तरीके से ये जो है इमूलेटर के अंदर जो है वो डिस्प्ले हो पाती है। तो सबसे पहले ऊपर जो हमारा टाइटल बार है इसके अंदर जो एग्जाम्पल 6 है, इसकी जगह पे हम फ्रूट लिस्ट चाहते हैं। तो उसके लिए हम फिर से एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आपने वैल्यूज़ के अंदर जाना है, स्ट्रिंग डॉट XML फाइल के अंदर जाना है, और यहाँ पे आपने इसके अंदर जो ऐप नेम है वहाँ पे लिखना है फ्रूट लिस्ट। तो चलिए यहाँ पे मैं फ्रूट लिस्ट, यहाँ पे फ्रूट्स लिस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, सेव करता हूँ और इसको एक बार रन करते हैं। और ऐप फिर से यहाँ पे जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है सिमुलेटर के अंदर। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रॉपरली जो डेटा है वो डिस्प्ले हो चुका है। यहाँ पे जो हमारी स्ट्रिंग एरे थी, एरे में से डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है लिस्ट व्यू के अंदर। अगर मैं किसी भी आइटम के ऊपर क्लिक करता हूँ या रो को सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं नीचे मेरे लिखा आ चुका है कि यू हैव सिलेक्टेड ऑरेंज। और अगर मैं किसी और रो के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लिखा आ चुका है कि यू हैव सिलेक्टेड मैंगो। तो इस तरीके की हमारी एग्जांपल्स थी। हमने किस तरीके से जाना कि कैसे लिस्ट व्यू के साथ हम अडेप्टर को यूज़ कर सकते हैं ताकि हम किसी एरे में से डेटा को पिक करके उसको पर्टिकुलर लिस्ट व्यू के अंदर एज ए स्क्रोलेबल लिस्ट की फॉर्म के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवा पाएँ। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हर एक वीडियो आपके पास जैसे ही हम अपलोड करें पहुंच पाएँ। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।